8. जब भी कभी कोई ऐसा केस आता है राहुल जहां समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो पानी के आयाम का मैं सहारा लेता हूँ। मोस्टली पानी के आयाम में उस इंसान का हाथ डाल देता हूँ, अब उसका पैर डाल देता हूँ और अपना पैर डाल देता हूँ। तो ऐसे हम दोनों का आयाम सेम होगा। उसकी जो आत्मा होगी उसको कुछ मैसेज देना होगा तो वो सेम डायमेंशन में आके मैसेज दे देगी। अपने डायमेंशन में भले वो पजेस्ड है, वो नहीं दे सकती, पर वो इस डायमेंशन में आके दे सकती है। तो ये सब प्रोसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो नदियों का सिनेरियो, जैसे लोग मरते हैं या फिर राहुल, ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जहां पर इंसान को आधा जलाने के बाद बहा दिया गया है। मतलब कई सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, बहा दिया गया और उनकी लाश बहते बहते एकदम सड़ गई है पानी में, किसी तरीके से। तो ऐसे तरह के जो प्रेत हैं उन्हें कंकाल जल पिशाच कहते हैं। वो जब भी किसी के सामने आते हैं, चूंकि उनकी बॉडी पूरी गल चुकी होती है, सिर्फ हड्डी होती है, इवन हड्डी भी गल जाती है एक टाइम के बाद। तो जैसे ही वो किसी के सामने आते हैं तो उनका जो फॉर्म होता है वो कंकाल का फॉर्म होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी आत्माएं, जैसे मान ले लेट सपोज कोई मरा है, तो जिस एंडिंग पोजीशन पे मरा, यदि वो प्रेत बनता है तो उसी वेशभूषा में आपके सामने आता है, उसी वेशभूषा में दिखता है। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर जेल वेल लगा के आपके सामने आ जाएगा, बोलेगा आई एम हियर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा। इवन बाहर मैं आपको न्यूयॉर्क या ब्रिटिशर्स जो लोग, उनके 2-3 ऐसे किस्से थे। अच्छा, कानपुर में एक गोरा कब्रिस्तान है राहुल, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की लाशें हैं, ठीक है, जहां सिर्फ सुना है मैंने, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। एग्जैक्टली। कुछ पहले के समय में वहां पर जो परमट मंदिर है, आनंदेश्वर बाबा का मंदिर है, तो वहां पर कुछ ब्रिटिशर्स की मौत हो गई, ठीक है। मतलब थोड़ा मंदिर से आउटर जाके भैरव घाट से, और अगर परमट घाट की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में वो जगह है। तो वो कहा जाता है वहां पर आज भी कोई ऐसा ब्रिटिशर है जो जैसे नाव लगी रहती है घुमाने के लिए, तो वो उस नाव पे ऐसे करके बैठा रहता है। आज भी लोग कहते हैं कि वो दिखता है लोगों को ऐसा बैठा हुआ, कि प्रॉपर रेड कलर की ड्रेस है और बड़ा सा एक वो लगा हुआ है उसके सर पे, और वो बैठा हुआ है ऐसे जैसे वो कुछ ऑर्डर दे रहा है। और आज भी दिखता है लोगों को। लोग ऐसा कहते हैं कि अरे वो देखो वहां पर कोई अंग्रेज बैठा हुआ है। जी, पर जब आप दूसरे लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो गायब हो जाएगा वहां से। तो वो दिखता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पानी का आयाम है, पानी के किनारे पर, वहां पर इंसान का जो जीवत्व है वो किसी अदर डायमेंशन से मिलता है। इसलिए वो चीज जो होती है एज अ गेट की तरह काम करती है, एज अ द्वार। अगर मैं आपको समझाऊं, वो एक ऐसा द्वार है जो आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए यूज करते हो, राइट। इसीलिए किनारे पर शायद उसकी भी कोई एंटिटी होती होगी जो उसकी रक्षा करती होगी। उसका नाम मुझे नहीं पता है। शायद पानी के बीच की भी कोई ऐसी एंटिटी होगी जो रक्षा करती होगी या जो ले जाती होगी। कभी भी आप नॉर्मल, जैसे अभी हम लोग ऐसे चलते हैं, आप नॉर्मल वे से आप पानी के अंदर दाखिल होना, मुझे बताना क्या डिफरेंस फील करते हो आप। ठीक है वो पानी है, बट कोई डिफरेंस, अपने मेंटली भी डिफरेंस फील करते होगे। ऑफ कोर्स, आई मीन आपको मेंटली लाइट लगता है, कूल लगता है, लाइट लगता है, कूल लगने लगता है। यही होता है राहुल, जब इंसान की स्पिरिट एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाती है, वहां पर टाइम स्पेन चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। आप पानी के अंदर अपने पैर को बहुत स्पीड में चलाओ, बहुत धीमे धीमे चलेगा वो पानी का बहाव कह लो या पानी की क्वालिटी कह लो, बट स्टिल वो धीमे चलेगा। नहीं, पानी की विस्कोसिटी होती है जो आप हवा से ज्यादा होती है, जो आपको तो ऐसा होगा, लेकिन स्टिल अंदर टाइम तो डिफरेंट चल रहा है ना। टाइम तो फ्रिक्शन है, तो टाइम ऊपर से तो डिफरेंट ही चलेगा। जैसे हम लोग जिस आयाम में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि राहुल कुछ ऐसे प्रेत भी होते हैं जिन्हें पानी से लगाव नहीं होता है, बट स्टिल वो पानी में रहते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कोई पानी में कब आए और पानी से कब वो निकल के बाहर आ जाए और उसको बाहर ही मार दे। ये भी हुआ है राहुल कुछ। चूंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बुढ़वा प्रेत क्या करता था कि आप पानी के अंदर गए, आपको पोजेस किया और बाहर जाके आपके घर में आपको मार दिया। कुछ ऐसे भी प्रेत होते हैं जो आप पानी के अंदर गए, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बाहर आने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। उत्तराखंड ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग सभी लोगों ने करी है। एक बंदे का एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। वो बंदा ये रिवर राफ्टिंग कराता था सबको। हम लोग जब गए थे पहली बार तो उससे पूछा, तो उसने मुझसे कहा कि भैया यहाँ पर भूत प्रेत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बच के रहना होता है, क्योंकि कौन सा इंसान भूत निकल जाए पता नहीं। कौन सा इंसान भूत निकल जाए पता नहीं। ये एक सोचने वाली क्या मतलब। कहता है भैया शाम 6 बजे के बाद तो हम लोग चलाते हैं नहीं ज्यादा। तो कह रहा है एक दिन हम ऐसे ही निकल गए थे घूमने के लिए, तो हमने क्या देखा कि एक आदमी डूब रहा है। मतलब जी। वो इंसान था जो रिवर राफ्टिंग कर रहा था, पूरा जो गाइड था उसके साथ एक इंसान और था। तो उन दोनों ने देखा कि एक इंसान डूब रहा है, उसको बचाना है। इन लोगों का तो काम होता है ना, कोई इंसान डूब रहा है तो बचा तो सकते ही है एटलीस्ट, जब आपके पास नाव है। तो ये भाग के जाते हैं, मतलब नाव में तेज चला के जाते हैं
धारा बहुत ज्यादा होती है, वहां एक इंसान होता है, उसको उठा के ऊपर ले आते हैं बोट पे। ओके। वो कहता है भैया धन्यवाद, हमको बचा लिया, बहुत बहुत थैंकफुल होता है, बहुत सारी बातें करता है उन लोगों से, और वो बार बार ये कहता है कि भैया अच्छा अगर मतलब किनारे पे पहुंच के क्या आप हमारे घर चलेंगे, क्या आप हमारे घर चलेंगे। तो ये जो बंदा है जो रिवर राफ्टिंग कर रहा था जी, इसने तो कहा नहीं भैया हमारा अपना घर है। ये जो दूसरा बंदा था वो घूमने के लिए आया था, जो एक और बैठा था, तो उसने कहा हम चल देंगे तुम्हारे साथ, ऐसा करके। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे हैं, उतरने वाले हुए, राहुल क्या बताया इस आदमी ने कि उस इंसान को, जो दूसरा इंसान बैठा था, उस तीसरे इंसान ने जो पानी में से निकला, तो उसने खींच लिया है पानी के अंदर और ले गया है पता नहीं कहां, मतलब डुबो दिया है उसको, खुद भी डूब गया है, उसको भी डुबो दिया है, पता नहीं कहां चला गया है उसकी बोट के साथ। ये बड़ी मतलब उसने बड़ी हॉन्टेड चीज बताई कि यार मतलब किसी को बचाया, वो लेके आया किनारे तक, और जैसे उसने हाँ कर दिया कि उसे जाना है, तो ये जो रिवर राफ्टिंग वाला बंदा है जैसे उतरता है, बोट को गाड़ रहा होता है, बोट वो खींचता है और लेके चला जाता है और डुबो देता है बीच में। उस इंसान ने देखा प्रॉपर कि वो डुबो रहा है उस आदमी को, और खुद भी डूब रहा है, लेकिन डूबते डूबते हंस रहा है। वो आदमी था, ये श्योर है वो इंसान नहीं, वो आदमी कैसे हो सकता है, कोई आदमी अपने आप को कैसे डुबोएगा, वो डूबते हुए बच रहा है फिर डुबोए। तो ये छलावे वाली स्पिरिट्स होती हैं राहुल, यदि वो ना तुम्हारा स्वीकरण मांगेंगी, तुमको तुम्हारा एक्सेप्टेंस मांगेंगी। सीन ये है कि जैसे तुमने हाँ कर दिया जी, तुम्हारी मौत पक्की है, तुमको नदी के किनारे तक ले जाके वो मार डालेंगी, ऐसा है, फिर पानी में बीच में खींच लेंगी। क्या कभी कोई ऐसे किस्से आपने सुने कि कोई इंसान बेवजह पानी में खड़ा है, उसका पैर किसी ने खींच लिया, वो डूब गया? हाँ, I mean, इस तरीके के मैंने कुछ एकाध किस्से सुने। I mean, लोगों को ये भ्रम जैसा होता है। आप ही ने शायद रिसेंटली मुझे किसी का किस्सा बताया था, जो एक एक्सपर्ट थे पैरानॉर्मल, जो बनारस गए थे आपके साथ में, उन्हें इस बात का उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें गंगा किनारे कोई खींच रहा पानी के अंदर। वो मेरे पूरे बनारस के ट्रिप में कहीं नहीं डरे। वो वहां डरे कि जब किनारे पे खड़े और वो कुछ पूजा वूजा कर रहे होंगे, सूरज भगवान को अर्घ दे रहे थे वो जी, उन्हें अचानक से लगा किसी ने उनका पैर पकड़ के जोर से खींचा है। मतलब आप ऐसे समझो कि नदी के किनारे कोई खड़ा है और अचानक से किसी ने पैर में दबा दिया है जोर से हाथ और हटा लिया वहां से। जब उन्होंने नीचे देखा तो कुछ नहीं था, बस पानी हिल रहा था हल्का हल्का और पानी में से बुलबुले उठ रहे थे। तो क्या पानी के अंदर कोई जल प्रेत रहता है जो खींच के ले जाता है लोगों को? मतलब मेरा आपसे सवाल है राहुल, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, बड़ा यूनिक था। मैंने प्रेत तो नहीं देखा था पानी के अंदर, लेकिन यस, मैंने जो अनुभव किया वो बताता हूँ। जब मैं सबसे पहली बार बनारस गया तो मेरे साथ करीबन 4-5 लोग थे और मेरे दोस्त ही थे। तो वो एक पहला उत्साह होता है ना कि अरे बनारस जा रहे हैं भाई, वहां पे अघोरियों को देखेंगे। तो मतलब पहले मैं इस तरह का नहीं था जैसा मैं अभी हूँ। जी। तो जब मैं वहां पर गया, और अब एक तो बहुत छोटा भी था, मतलब आई गेस मैं 10th में होऊंगा, ऐसा कुछ उम्र रही होगी मेरी। राइट। तो जब मैं वहां गया और बड़ा एकदम उल्लास था कि अरे वाह बनारस, तब बनारस में बना भी नहीं था कॉरिडोर वगैरह, एकदम सब टूटा फूटा था। तो पानी में सुबह 4 बजे नहाना था और ठंडी का समय था। अब मैंने सोचा कि ठंडी में नहाए कैसे। अच्छा, मुझे चीजें दिखती तब भी थी, लेकिन मैं इग्नोर करता था चीजों को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बचपन से मुझे हो रहा है ऐसा। जी। मैं जब पानी के अंदर गया, पहली बात तो मेरा पहला एहसास था पानी के अंदर। मैं कभी पानी के अंदर गया नहीं, मैंने स्विमिंग भी नहीं करी कभी। तो स्विमिंग नहीं करी है? नहीं, मैं छोटे में तो मैंने कभी नहीं करी, उसके बाद ट्राई करी है मैंने। तो जैसे ही मैंने पानी के अंदर कदम रखा, मुझे एकदम अजीब सा लगा कि यार ये क्या है, रेत वेत पड़ी है नीचे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा गंदा ना मिल जाए, किसी जानवर पर कदम ना रख दे। बहुत सारी चीजें ऐसे एक साथ हो रही थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो चल देते, जब सब लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ। अब भाई सबने ये डिसाइड किया कि सबको डुबकी लगानी है। 4 बार डुबकी, 5 बार डुबकी, जो भी होता है। तो हमने जब पहली डुबकी लगाई राहुल, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, डुबकी लगाते ही सहित मुझे ऐसा लगा एक कंकाल की खोपड़ी मेरे सामने है और एकदम से मैं ऊपर आया हूं। मतलब मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। खैर मुझे ऐसा लगा भ्रम है। मैंने दूसरी डुबकी लगाई है, मुझे लगा पूरा कंकाल मेरे सामने खड़ा हुआ है। और राहुल 2 मिनट लगे, मैं वहां से भाग गया हूँ, बहुत तेज किनारे पर ही था, नाव पकड़ के मैं भाग गया हूँ वहां से। बट बनारस में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है, राइट? 90% पॉसिबल, बट उस समय मुझे तो नहीं पता था ना। और उसके बाद जब मैंने अपने थोड़ा आगे जाके जब मैंने अपने गुरुओं से पूछा कि ये सब क्या था, तो उन्होंने कहा कि तुम जिस पर चल रहे थे वो एक इंसान की लाश थी, वो एक साधक की लाश थी। आप जिस पर चल रहे थे वो एक साधक की लाश थी? उन्होंने बोला कि कोई साधक होगा, उसने अपना देह त्याग कर दिया होगा और उसका जो स्केलेटन होगा वो ऊपर आ गया होगा। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारा पैर उनके स्केलेटन पे पड़ गया होगा जी। तो ऐसा कहा जाता है साधक का स्केलेटन भी जिंदा रहता है पानी के अंदर, यदि उसने जल समाधि ली है और तुमसे बात करता है, तुम्हें अपना आशीर्वाद भी दे सकता है।
तो जब मैंने बताया कि मैंने अपने आंखों के सामने ऐसा स्केलेटन देखा, बोलता हुआ नहीं नॉर्मल, तो बोले यानी वो साधक तुमसे कुछ कहना चाह रहा है और तुमको पता नहीं है। फिर मैं दोबारा गया, जब मुझे सब पता चल गया दोबारा से मुझे वही फील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि उसको मुक्ति दिला देनी चाहिए। तो मैंने पहली बार एक नदी से किसी हड्डी को निकाला है। मुझे नहीं पता कि 2-3 साल बाद भी वहां पर मुझे कैसे कोई हड्डी मिल गई, और पहली बार था जब मैंने नदी के किनारे किसी हड्डी का अंतिम संस्कार किया। उसको प्रॉपर चिता वता बना के छोटी छोटी लकड़ियों से उसको रखा और उसका अंतिम संस्कार किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या ये आपके पैरानॉर्मल के सफर की शुरुआत थी? शुरुआत भी थी, और एक तरीके से शायद उस साधक को मुक्ति दिलाने के लिए ये सब था, जो शायद मेरे ही हाथों लिखी है। ये भी एक पॉसिबल है, क्योंकि कभी कभी साधकों की मुक्ति किसी और साधक के हाथों लिखी होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सीधा कह दिया कि अरे इसको कोई मुक्ति दे देगा। यदि आपको वो दिखा है साधक, तो उसके पीछे एक रीजन है। या तो वो मुक्ति चाहता है, और या तो वो परकाया प्रवेश करना चाहता है तुम्हारे शरीर में। ये भी पॉसिबिलिटी है। कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो नदी में गए, डूब गए, मर गए, लेकिन एक साधक जिंदा हो गया है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। नदियों में बहुत सारे जादू एग्जिस्ट करते हैं राहुल, बहुत सारे, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी सारी चीजें होती हैं। और इसके अलावा क्या होता है? अब राहुल चलो, इसके अलावा मैं 2-3 चीजों के बारे में और बात करूंगा। शायद नदियों का टॉपिक ऐसा है जो एंडलेस है। यमुना नदी के बारे में राहुल आपने बहुत सुना होगा। जी बिल्कुल, राइट, जिसमें कालियानाग का मर्दन हुआ था। कालियानाग का मर्दन हुआ था। अब जरा सोचिए राहुल, जिसमें कालियानाग का मर्दन हुआ था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पैर या फिर पूरा शरीर उसमें डूबा था, वो नदी कितनी पवित्र होगी, isn't it? It must be। वो तो पूरे अनंत काल तक वैसी ही रहेगी, जैसे गंगा है वैसे यमुना भी रहेगी जी। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि यमुना नदी के किनारे तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं? क्या? जी, ये एक सच्चाई है। यमुना नदी के किनारे तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसका रीजन ये है राहुल कि यमुना नदी चूंकि अपने में बहुत पवित्र है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उसमें कूदे थे राहुल कालियानाग का मर्दन करने के लिए जी, तो कालियानाग को बीच में मारा था उन्होंने। मतलब साइड में किनारे लाकर नहीं मारा था, बीच में मारा। प्राचीन कथाओं के अनुसार ऐसा है। लेकिन उसके जो किनारे थे, कहा जाता था कि वो दूषित काफी दिनों तक थे, पूरी तरीके से दही नहीं हो पाई थी यमुना जी। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो साइड का पानी था दूषित, उसको जगह दी तामसिक प्रवृत्ति के लिए, और जो बीच वाला पानी था उसको जगह दी सात्विक प्रवृत्ति के लिए। इसीलिए यमुना जी के किनारे मोस्टली शमशान घाट अवेलेबल हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जो तामसिक क्रियाएं करते हैं वो किनारे का पानी और बालू उठाकर पहले उससे एक पिंड बनाते हैं और उससे किसी कह सकते हैं कि किसी शक्ति को स्थान देते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। अर्श, कभी कभी लगता है कि ये जितनी भी कहानियां हैं जी, ये कितनी खूबसूरती से हमारे कल्चर को डिफाइन करती है। बिल्कुल। I mean, किस तरीके से आपका एक रिश्ता एक नदी के साथ जोड़ दिया जाता है परमानेंटली। और कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि ये मे बी एक इंडियन बैकवर्ड माइंडसेट है या अंधविश्वास, जो भी, लेकिन यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो उनका कल्चर है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत हद से ज्यादा ही लॉजिकल है और हमारे यहाँ ये सब सोच है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। उनके यहाँ फोक लोस की, फोक टेल्स की, अर्बन मिथ्स की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम लोगों ने बात करी, आपको याद होगा जब टाइटैनिक की बात करी थी, जहां पे टाइटैनिक डूबा था, कई लोगों का ये भी मानना है कि वहां उस एरिया के आसपास आज भी उन लोगों की आवाजें आती हैं जो लोग मदद के लिए पुकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अर्श, मैं इतना आई वाज सो स्टन्ड जब मुझे पहली बार पता लगा, एक पर्टिकुलर लेक है एंड दैट टू न्यूयॉर्क के पास। जी, न्यूयॉर्क के पास एक जगह है लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड में एक लेक है, लेक रोनकनकोमा। ओके। अब वहां की जो फोकलोर है उसके हिसाब से एक जमाने में एक नेटिव अमेरिकन क्वीन थी, एल्कोन क्वीन प्रिंसेस उसका नाम था। कब की बात है मतलब? ये आई थिंक अंग्रेजों के इन्वेजन से पहले, सो प्रोबब्ली वे बिफोर 1500 एडी के आसपास की। तो स्टोरी गोज की ये जो प्रिंसेस है, ये उस जो लेक थी, लेक रोनकनकोमा, उसके पास आके पेड़ों पर अपने प्रेमी के लिए लव लेटर लिखती थी। ओके। वो शायद काफी पहले जो मर गया था, गायब हो गया था, पता नहीं, लेकिन उसके इंतजार में ये हमेशा वहां पे आए और पेड़ों पे लव लेटर लिखे, कुछ लिख देते और उसका इंतजार करे। एंड जब वो वापस नहीं आया, कई सालों के इंतजार के बाद भी, तो व्हाट शी डिड वाज कि उसने एक नाव ली, वो लेक के बीचों बीच गई और उसने वहां जाके खुदकुशी कर दी। नाव के बीच में? राइट। आई मीन नाव से तालाब के बीच में उसने खुदकुशी कर दी। एंड लोग कहते हैं कि आज भी ये है ना, उस लेडी की वजह से उस लेक का पानी थोड़ा खारा है, उसके आंसुओं की वजह से। सो ये फोकलोर्स हैं जो प्रॉब्ली न्यूयॉर्क के आसपास भी चल रही हैं। जल प्रेतों की या जल आत्माओं की। ये बहुत होता है राहुल। जब मैं यमुना नदी की बात आपको बता रहा था, जहाँ पर बहुत सारे साइड में तांत्रिक क्रियाएं होते हैं,
कुछ ऐसे लोग, राहुल आपने बनारस के बारे में कई सारे किस्से सुने, आपने यमुना नदी के बारे में कई सारे किस्से सुने हैं जी। यमुना नदी के किनारे जो हम लोगों ने चेडिपी एंटिटी का डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, एक औरत की आत्मा होती है और वो वैश्य औरत की आत्मा होती है और वो लोगों को नदी के किनारे दिखती है जी। ऐसा कहते हैं राहुल कि नदी के किनारे अगर आप किसी शमशानिक क्रिया को करते हैं जी, या किसी ऐसी क्रिया को करते हैं जो तामसिक है, तो वो जो क्रिया होती है वो क्या काम करती है, अपना असर बहुत जल्दी दिखाती है। राहुल, चेडिपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसे यमुना नदी के किनारे ले जाके कहीं दफना दिया था। ओके। नदियों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिविटी है तो उसके साइड में कहीं नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही होगी। सेम वही सिनेरियो है कि यमुना नदी अगर बहुत पवित्र है तो उसके जो किनारे होते हैं वो बहुत अपवित्र होते हैं, जहां पर लोगों का आना जाना नहीं होता है। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ प्रेत ऐसे भी होते हैं जो स्वजीवित हो जाते हैं, उन्हें जीवित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वसिद्ध की तरह स्वजीवित। उसमें क्या होता है, आपका लेट सपोज एक इंसान है राहुल, पहले क्या होता ना, एक यमुना नदी का एक किनारा था जो बहुत ज्यादा पवित्र था, तो वहां पर लोग जाते थे। एक दिन राहुल क्या हुआ, उस किनारे पर एक पंडित की मौत हो गई। ओके। मतलब जो पंडित वहां रोज आता था, पूजा करता था, और उसका जो ब्लड था वो वहीं किनारे पर कहीं लगा रहा। ओके। अब उसकी बॉडी को ले जाया गया, जो भी था, लोगों ने ये समझा कि किसी तरीके से उससे छुटकारा पाए, और जब कोई ब्राह्मण मरता है तो बहुत सारे पंडितों को खाना खिलाया जाता है, 13-14 पंडितों को। कुछ भी विधान होगा जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो लोगों का कहना था कि सब कुछ तो सही हो गया, लेकिन जब भी कोई इंसान वहां से गुजरता था तो शायद पहला इंसान कोई जो गुजरा होगा उसके पैर पर उसके सर का खून लग गया। मतलब जो पंडित मरा था उसका खून शायद किसी मिट्टी में लग गया और शायद किसी पत्थर में लग गया हो, तो वो खून उस लड़के से अटैच हो गया। और ये लड़का था एकदम कैसे नीच प्रजाति का, मांस मदिरा खाने वाला। अच्छा। और अचानक से ये ब्राह्मण बन गया। एक दिन ये अपने घर आता है लड़का और पूरी तरीके से बाल को घुटवा देता है, और उसके बाल में एक लंबी सी चोटी होती है, और कहता है कि आज से मेरे घर में किसी भी तरह का मांस नहीं पकेगा, जबकि हमेशा वही लाता था मांस। तो क्या ब्राह्मण की आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया राहुल, अगर मैं आपसे पूछूं? पॉसिबली, ये मुझे मुंजा या कुछ और तो लग नहीं रहा। नहीं, ये ब्राह्मण की आत्मा ने पोजेस नहीं किया, क्योंकि जीवत्व, जो पंडित का जीवत्व था, जब वो मरा तो उसका खून वहीं रह गया, और उस खून को जिंदा मानकर उस खून को पोजेस कर लिया किसी प्रेत ने, जो नदी के प्रेत होते हैं, ये स्वजीवित हो जाते हैं। उस खून को मैं एक बार जरूर समझाएंगे। उस मतलब जब वो ब्राह्मण मरा तो उसके सर से खून निकला, और वो खून वहां कहीं चिपक गया, जो रह जाते हैं अवशेष। बॉडी तो जला दी गई, बॉडी का तो संस्कार सही हो गया, लेकिन उस खून में भी उसका जीवत्व तो है ना, उस खून में भी उसकी एक मेमोरी है उस पंडित की, राइट? ओके। तो उस खून को भी पोजेस कर सकते हैं वो प्रेत, और जब वो खून किसी और के पैर से जुड़ जाता है या किसी और के हाथ से जुड़ जाता है, तो वो इंसान ठीक वैसे ही बिहेव करता है जैसा कोई इंसान जो मरा होता है उसका खून होता है। तो अब ये इसके अंदर प्रेत है, इसके अंदर वो आदमी नहीं है, वो तो ब्राह्मण तो मर चुका है, इसके अंदर वो प्रेत है जो इस तरीके से डिपिक्ट कर रहा है। इसीलिए कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जब उसको देखने गए तो उनको लगा कि ब्राह्मण की आत्मा ने पोजेस किया है, तो इंसान ब्राह्मण की आत्मा की ओर भागने लगा, जबकि ऐसा नहीं था, उसको पोजेस किया था जल प्रेत। ये भी एक बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि एक जल प्रेत पोजेस कर रहा है और वो हेलुसिनेट करा दे रहा है कि वो उसकी आत्मा है। क्या जल प्रेत ऐसा करा सकता है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है जल प्रेत हेलुसिनेशन तो क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन उस एक्सटेंड तक प्रिटेंड कर सकता है जहां तुमको लगे कि ये किसी और की आत्मा है। वो नहीं है, जल प्रेत नहीं है। और इनकी मुक्ति सिर्फ एक ही तरीके से होती है। कैसे? जहां पर मरा होता है वो इंसान, जहां पर भी अगर ये खून को पोजेस करते हैं और उसके थ्रू किसी और को पोजेस करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कर पाते कभी कभी, तो उस इंसान को, पोजेस इंसान को उस नदी में लाकर उसको नहलाना पड़ता है, और नहलाने के बाद उसे बाहर आकर गरुड़ मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। गरुड़ जी का भी अपना एक स्वयं मंत्र होता है, वो स्वसिद्ध मंत्र होता है, साबर मंत्रों की तरीके। तो उसका उच्चारण करना पड़ता है, तब जाकर वो जल प्रेत से मुक्ति पा पाता है। अब गरुड़ मंत्र ही क्यों ऐसा कहा जाता है? जो गरुड़ वाहन होते हैं, प्रेतों को डर लगता है या पिशाचों को डर लगता है कि कहीं वो उस पार न ले जाए इनको, तो गरुड़ मंत्र बोलने से तुम्हारे शरीर का प्रोटेक्शन भी हो जाता है। इवन कई सारे ऐसे पोजीशंस मैंने समझे हैं, मैंने जाने हैं राहुल, जहां पर गरुड़ मंत्रों के जरिए लोग
प्रेत बाधा से मुक्ति पा गए हैं बहुत आसानी से। राइट। चलो ये तो बात होगी प्रेत बाधा की। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, हमने अक्सर ज्यादातर ये हॉलीवुड फिल्मों में देखा है कि जब भी एक्सोर्सिज्म की बात होती है तो चर्च से एक फादर आते हैं जी, और वो फादर हाथ में होली स्पिरिट, होली वाटर लेके चलते हैं, जिसका वो छिड़काव करते हैं और उससे कुछ शुद्धि होती है। और उसी का एक ये कहते हैं ना, एक कंटेम्प्रेरी है हमारे कल्चर में कि हम लोग गंगा जल लेके जाते हैं, एक एक्सटेंडेड वर्जन। हाँ, जो साधु और जो ये होते हैं, जब इनको श्राप देना होता है ऋषियों को, तो ये उसे निकालते हैं पानी और उसके बाद छिड़कते हैं अपने कमंडल से। और बड़े ही लेमैन वाली भाषा में आपने एकदम ये एग्जांपल उठाया है। जी जी, आई मीन जो अब जो पहली जो जहन में जो तस्वीरें आती है उसके हिसाब से, तो ये जो शराब वगैरह देते हैं उसका भी सेम कॉन्सेप्ट। तो पानी निकाला, उसका छीटा मंत्र वगैरह फूके, उसके बाद अगला श्रापित हो गया जी। तो ये श्राप का और इसका क्या आपस में कनेक्शन है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुंह से फूकते क्यों नहीं है, पानी क्यों फेंकते हैं श्रापित करने के लिए? क्यों नहीं है? मतलब मंत्रोच्चारण करके, मतलब हाँ, मंत्रोच्चारण करके बोल दिया, हो गया काम, वैसा क्यों नहीं करते हैं? शायद कुछ लोग ये भी करते होंगे, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। लेकिन मोस्टली पानी का उपयोग क्यों होता है राहुल? कमंडल में पानी रखा है, अभिमंत्रित पानी है, फेंक दिया, वो परेशान हो गया। अक्रॉस कल्चर भी हो रहा है, होली वाटर भी छिड़क रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है पानी के अंदर जो इतना ज्यादा, क्या पानी इतना पवित्र रह सकता है? यार मेरी एक थ्योरी है, आप मुझे बताइएगा सही है गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी की भी खुद की अपनी मेमोरी होती है जी, और वो शायद ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहती है। पानी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कैद हो जाती हैं राहुल, या वहीं आप उसको कैद होना कह दो, या वहां जाके एक पैटर्न बन जाता है जो कि स्टे करता है तो इसीलिए कहा जाता है। वरना आग में नहीं मंदिर फूंक दो और किसी इंसान को आग दिखा दो। वही चीज। बात ये होती है कि पानी में क्या करते हैं लोग, उस पर वाइब्रेशंस का प्रयोग करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं जी। इवन इन इस्लाम धर्म आयतल कुर्सी जब पढ़ी जाती है तो उसको पानी पे फूका जाता है, दम किया जाता है, उसे दम करना बोलते हैं। और जैसे ही दम हो जाता है वो किसी इंसान को पिला दिया जाता है और उसके अपने आप बॉडी की चीजें सही होने लगती हैं, ऐसा करके। ये बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म में मैंने देखा। इनफैक्ट मैंने देखा कि आप मेरे घर में भी देखेंगे तो गंगा जल के साथ में एक बोतल इसमें आबे जमजम का पानी रखा हुआ है। जमजम का मुझे खुद नहीं पता था ईमानदारी से। आबे जमजम का जो आई थिंक रुतबा है वो वही है जैसे गंगा जल होता है, पवित्र करने के लिए। तो वही अगर आपसे पूछो अर्श कि ये इसके पीछे का कुछ लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट ये है कि वही पानी के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जाएं स्थिर कर सकती हैं, रह सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो जब आप लेट सपोज कोई इंसान पोजेस्ड है राहुल, मैं आज तरीका बताता हूँ पोजेशन से ठीक होने का। लेट सपोज कोई पोजेस्ड है और मुस्लिम धर्म के हिसाब से, तो और आपने आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के उसमें दम कर दिया पानी में और उसको पिला दिया, तो पिला दिया। हाँ, तो पॉसिबल पिला दिया, सीधा पिला दिया, उसके अंदर चला गया। छिड़कोगे तो भी उसको दिक्कत होगी, लेकिन पिला दोगे तो शायद अंदर की स्पिरिट बाहर निकल जाए। सेम विद गंगा जल का क्या सिनेरियो? अब चूंकि आबे जमजम उनका मानना है कि ऑलरेडी पवित्र होता है, लेकिन फिर भी उस पर फूकना पड़ता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लेट सपोज आपने गंगा जल से गंगा जल ले आए, लेकिन गंगा जल कब तक पवित्र रहेगा? बात ये होती है कि कभी ना कभी बाहरी नेगेटिविटीज के साथ मिलके पानी दूषित हो जाता है, ठीक है, लेकिन गंगा का ओरिजिनल सोर्स से वो कभी दूषित नहीं हो, राइट? उसकी प्रॉपर्टी कम। इसीलिए गंगा जल के ऊपर जब आप शुभ मंत्र या फिर कई सारे ऐसे गरुण बंधन मंत्र या कह सकते हैं कि शिव चालीसा या कुछ भी ऐसा पढ़ के जब फूकते हैं और फूकने के बाद उसको किसी को देते हैं पीने के लिए, तो वो इंसान ठीक हो जाता है। आज भी राहुल गांव में 90% लोग ये काम करते हैं और उनकी चीजें हल हो जाती हैं बड़े ही चमत्कारी तरीके से। आपने कोई ऐसा केस अपने सामने देखा? मैंने बहुत देखो राहुल, उसमें कोई बहुत बड़ा पोजीशन नहीं था, वो बस टोना टोटका किया गया था किसी के घर पे। तो एक बाबा ने कहा कि ठीक है, इसके ऊपर रुद्री पाठ पढ़ो पानी खोल के। तो रुद्री पाठ की जैसे खोल के मतलब पानी का गिलास ले लो और उस पर रुद्री पाठ करो। तो बाबा ने जैसे ही एक चौपाई खत्म होती थी फूंकते थे वो, फिर से एक चौपाई खत्म होती थी वो फूंकते थे, पानी को बंद करके सीधा उस इंसान को पिला दिया। और पिलाने के बाद होता है इसमें छिड़कने, आप छिड़क भी सकते हो। उन्होंने पिलाने के बाद बाहर कुछ छिड़काव कर दिया तो बुरी शक्तियां अंदर आ ही नहीं सकती। पानी तो ऑलवेज रहने वाली चीज है, राइट? वो हमेशा स्थिर करेगी, तो हमेशा के लिए घर आपका सही हो गया। अनटिल एंड अनलेस आपके घर के ग्रह देवता खराब ना हो तब तक, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ग्रह देवता खराब ना हो इसका मतलब ग्रह देवता अगर नहीं सही है तो फिर आपके घर के बाहर पानी का छिड़काव करने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्श, अगर कभी किसी को ये पता करना होगी, मान लो हम लोग किसी नए फ्लैट में मूव इन करते हैं, हमें देखना होगा यहाँ के ग्रह देवता ये है वो है, तो इसका शांत है यहाँ शांत है, राइट? मैंने कहीं देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, और ये शायद बुद्धिस्ट उसमें भी होता है
क्योंकि तांबे के कलश में पानी रखते हैं, उसके बाद उसको एक ऐसा किसी तांबे की से चम्मच से उसको मार के उसमें पानी के वाइब्रेशंस को देखते हैं और उसके बाद वो जज करते हैं कि यहाँ पे माहौल पवित्र है या इसमें कोई एंटिटीज का साया ऐसा है। होता है कई बार, लेकिन मेरा ऐसा मानना, आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप पानी को नॉर्मली रख दें जी घर के कहीं बीचों बीच में, और पानी के साथ साथ 2 लौंग भी रखें। ये बहुत नॉर्मल सा प्रयोग है, ये बहुत पॉजिटिव, बहुत सात्विक प्रयोग है। तो आपने जैसी लौंग रख दी पानी के अंदर, एंड में क्या होता है, थोड़े समय के बाद या फिर एक दिन के बाद जब आप देखते हैं तो यदि जो लौंग है वो पूरी तरीके से नीचे चली गई है पानी में, तो ऐसा कहा जाता है थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है, वो भी स्पिरिट नहीं है कोई। यदि कोई स्पिरिट होगी तो लौंग होगी ही नहीं पानी के अंदर, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होता है। जी जी। तो ये सारे तरीके हैं जो पानी के कह सकते हैं कहीं ना कहीं यूज के, और ये जो वाटर बॉडीज का कॉन्सेप्ट है ना राहुल, ये शायद इसके बारे में जब मैं बात करने पे आ जाऊं तो 3-4 पॉडकास्ट यूं ही निकाल दूंगा मैं, फॉर श्योर। अर्श, तो अगर वो हिसाब से देखें तो अगर एलिमेंटल लेवल पे बात करें तो वाटर एक एलिमेंट है, ठीक है, बिल्कुल। एक क्योंकि वो एक एलिमेंट है तो एक अलग डायमेंशन है, उसी तरीके से वायु एक अलग डायमेंशन है, उसी तरीके से स्पेस भी एक अलग डायमेंशन है। तो अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और डायमेंशन है अग्नि, हमारे सारे पवित्र काम अग्नि में ही होते हैं, वो चाहे यज्ञ हो, हवन हो, घर में पूजा होती है तो आप ये का इस्तेमाल करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर एक्सॉर्सिज्म में भी कहीं ना कहीं अग्नि का इस्तेमाल 100% होता ही होगा जी। और इनफैक्ट यहाँ तक कि दाह संस्कार में भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। तो ये अग्नि के माध्यम से एक्सॉर्सिज्म करने का, अग्नि का ये जो एलिमेंट इसको यूज करने का, इसके पीछे क्या पैरानॉर्मल रीजन? और अगर मैं आपसे कहूं कि कोई छोटा मोटा पैरानॉर्मल रीजन नहीं है, अग्नि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एक्सॉर्सिज्म के समय। तो